Hello friends, today we will discuss about the chapter number 2 polynomials. Now polynomials, पहले उसका मीनिंग समझते हैं. Poly means more than one and nomial means term. Means कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें more than one term है, then it's called the polynomials. Clear? Then term कितने होने चाहिए, then coefficient, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोलिनोमियल्स आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपका आ रहा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल. क्लियर? इट इज अ टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है आपका. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. लाइक दैट है आपका 3x² प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? ये आपका एक्सप्रेशन है. चलो यहां से हम समझते हैं क्या है आपका एक्सप्रेशन. क्लियर? तो पहले तो क्या आया, मोर देन वन टर्म. तो इसमें आपके टर्म क्या हो गए, टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. टर्म क्या हो गया, आपके सारे टर्म है. 3x² एक टर्म है, 2x आपका एक टर्म है एंड 1 इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देन टर्म क्या हो गया आपके 3x², 2x एंड 1. मीन्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म हो यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी हो आपकी साइन. क्लियर? देन वो सारे क्या हो गए आपके टर्म 3x², 2x एंड 1. नाउ नेक्स्ट अभी है आपका टॉपिक है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने हैं. तो मैं यही पॉलिनोमियल लेता हूं. यहाँ पे मुझे ऐसा बोलने के फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. क्लियर? देन कोएफिशिएंट फाइंड करना था. यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3. नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या होगा आपका 2. क्लियर? देन यहाँ पे 1 है मींस x⁻⁴. यहाँ पे x⁻⁴ लिख सकता हूँ. x⁻⁴ का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1. आपको यहाँ पे पता होना चाहिए x⁻⁴ मींस किसी की भी पावर 0 होता है उसको क्या बोल सकते हो 1. क्लियर? ना कोएफिशिएंट के लिए मैं अगेन एक एग्जांपल ले रहा हूँ. -x³ -x² प्लस 1 इस तरह का कोएफिशिएंट है. देन यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा आपका -1. x² का क्या होगा -1 एंड x⁻⁴ का क्या होगा आपका +1. देन अगर साइन माइनस है देन माइनस साइन के साथ आप कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर हो आप यहाँ का कोएफिशिएंट के लिए भी. नाउ नेक्स्ट हमारा रहेगा टर्म ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल में कितने टर्म है देन उस तरह से उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो. क्लियर? लाइक दैट मेरा एक्सप्रेशन है 3x² -2x या फिर 1. ये सारे एक्सप्रेशन है. कितने टर्म है पूरे एक्सप्रेशन में 1, 1 एंड 1. सारे एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म ही है. देन उसको क्या बोल सकते हैं हम मोनोमियल बोल सकते हैं. हमने एक स्टैंडर्ड में पढ़ लिया मोनोमियल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका कोई भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म है. लाइक दैट 2x² प्लस 1 x² -1 x-1 इस तरह के टर्म है. मीन्स कितने टर्म है आपके 1 एंड 2. सारे एक्सप्रेशन में कितने टर्म है आपके 2 टर्म है. देन इसको क्या बोल सकते हो आप बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स वाले. क्लियर? बाइनोमियल 2 एंड मियल मीन्स मोनोमियल मीन्स आपका टर्म्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह देता है 2x² प्लस x प्लस 1 या फिर आपका x² माइनस x प्लस 1. तो इसको क्या बोल सकते हो आप, कितने टर्म है आपके 1, 2 एंड 3 टर्म है. देन उसको क्या बोल सकते हो आप ट्राइनोमियल. क्या होगा वो आपका ट्राइनोमियल. क्लियर? आप यहाँ तक पॉलिनोमियल ये आपके टर्म होते हैं, ये आपका कोएफिशिएंट होता है, ये आपके मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. नाउ नेक्स्ट अभी पॉलिनोमियल में और एक कंसीडर पॉलिनोमियल किसको पॉलिनोमियल है. देन क्या होगा आपका, एक तो आपको पता चल गया मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. और सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे √x प्लस 1 ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है. इसको किस तरह से पता करोगे. लाइक दैट √x है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x⁻² प्लस 1. क्लियर? x की पावर की आई है यहाँ पे 1/2. देन पॉलिनोमियल है या नहीं है ऐसा चेक करने के लिए आपको बोले देन आपको क्या देखना होगा, उसकी
जो भी आपका टर्म है, वेरिएबल है, उसकी पावर भी आपको देखनी होगी। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है देन एंड देन ही वो आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका? अ होल नंबर। अभी यहाँ पे देखो 1/2 इज अ होल नंबर, नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है देन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये टर्म आपको याद रखना होगा अगर आपको इस तरह से पूछा जाए एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में। क्लियर? फाइंड द पॉलिनोमियल्स, आपको ऑप्शन गिवन हो गए थे, उसमें से आपको पता करना होगा पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लियर हो आप यहाँ तक? आपका रहेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है देन उसकी डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है, देन किस तरह कर सकते हो। तो कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मुझे पॉलिनोमियल का 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, इस तरह का मेरा पॉलिनोमियल है। फिर उसकी मुझे डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री मींस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर? यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है मींस x⁻0, कितनी पावर होगी आपकी? 0। मैक्सिमम क्या है आपका? 3, देन 3 इज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? आपको मैक्सिमम पावर पूरे टर्म की देखनी, अगर जो भी टर्म की मैक्सिमम पावर जितनी भी है वो आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देन अभी यहां से अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल है कितने भी हो उसकी डिग्री आपकी 1 ही है। क्लियर? डिग्री मींस उसकी मैक्सिमम पावर, पूरे टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी? 1 ही है, डिग्री उसकी 1 ही है। देन इस तरह के पॉलिनोमियल क्या बोल सकते हो आप? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा वो आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है, देन उसको क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा वो आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 3 है आपकी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है आपका? 3। उसकी कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है, देन उसको क्या बोलोगे आप? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो आप यहाँ तक? अगर डिग्री आपकी 1 है देन इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री आपकी 2 है देन इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री अगर आपकी 3 है देन इट्स कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? देन उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लीनियर, तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होगा आपका? p of x इज इक्वल टू ax प्लस b। क्लियर? यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? a की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए आपका जनरल फॉर्म क्या होगा आपका? p of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a एंड b दोनों के वैल्यू क्या आपके 0 पॉसिबल नहीं है। नाउ क्यूबिक के लिए आपका जनरल फॉर्म क्या होगा? p of x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a b एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या आपका जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, उसका क्या है आपका जनरल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? देन उससे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज आपको एग्जांपल में ले रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल टू आपको गिवन है 2x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर? देन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? जब आपको x इक्वल टू 1 गिवन है तब आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू क्या गिवन है? 1। क्लियर? अभी x इक्वल टू 1 आपको गिवन है। x इक्वल टू 1 आप यहाँ पे पुट करोगे देन क्या होगा? p ऑफ 1 इज इक्वल टू
2 into 1 plus 1, it's a 2 plus 1, it's a 3. क्या आया? P of 1. Polynomial की वैल्यू क्या आई? 3. Now 3 is the value of this polynomial at x equal to 1. जब x की वैल्यू 1 है तो अब आपके polynomial की वैल्यू क्या होगी आपकी? 3. ये आपको क्या polynomial की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आप इस तरह से कर सकते हो. क्लियर? नाउ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है आपका. जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या है आपका? कोई भी इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हो एंड वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगा आपका? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कोई भी एक पोलिनोमियल आपको गिवन है लाइक दैट 2x plus 1. इस तरह के आपको पोलिनोमियल गिवन है एंड फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल. पोलिनोमियल का जीरोस आपको फाइंड आउट करना है. जीरोस फाइंड आउट करना है मींस आपको p ऑफ 0 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? सॉरी, p ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 0. देन इक्वेशन आपका किस तरह से हो जाएगा? 2x plus 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. देन इसको सोल्व कर लो. 2x इक्वल टू प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा? सेकंड साइड आपका -1. देन x इक्वल टू क्या मिलेगा? -1/2. देन -1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. -1/2 क्या है आपका? जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. अभी ये आपका क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है. लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरो पॉसिबल है आपके? 1 एंड ओनली 1 जीरो आर पॉसिबल इन द लीनियर पोलिनोमियल. क्लियर? आप ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है, कितने जीरो आपके? ओनली 1 ही जीरो पॉसिबल है. क्लियर? नाउ अभी नेक्स्ट आपको गिवन हो इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपका 2 and -2 are the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial p of x equal to x plus 2. क्लियर? 2 and -2 इस पोलिनोमियल के जीरो है या नहीं है वो आपको चेक करने के लिए बोले. इस तरह के एग्जांपल गिवन हो देन आपको किस तरह से है या नहीं चेक करना है. तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 2 and -2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ 2 के लिए जब x इक्वल टू 2 गिवन है तो p ऑफ 2 के लिए क्या होगा आपका इक्वेशन में? 2 plus 2 इट्स 4. यहाँ पे जीरोस मीन्स यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. बट क्या आई आपकी? 4. दैट्स व्हाई x equal to 2 is a not a zero of this polynomial. Clear? Next आपका x equal to क्या गिवन है आपको? -2. Then p of -2 आप पुट करोगे तो क्या होगा? -2 plus 2 equal to 0. इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0. Then -2 is a zero of this polynomial. Clear? अगर आपकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 0. आपको दो वैल्यू गिवन है x की 2 and -2. +2 पुट किया तब क्या आ रही थी आपकी? +4. आपका आंसर +4 आ रहा है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. अगर आपका आंसर क्या 0 आ रहा है, कब 0 आ रहा है? -2 इज अ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल. देन हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल? क्लियर? एंड अगर आपको जीरोस गिवन है देन आपको चेक करना हो जीरो है या नहीं है, देन वो किस तरह से? इस तरह से चेक होगा. क्लियर? आप याद